सोचिए वही एप्पल जिसने हमें पहला टच स्क्रीन फ़ोन दिया, जिसने पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी का नया रूप दिया। आज वही एप्पल अपने पुराने इनोवेशन को निचोड़ कर पैसा कमा रहा है। हर साल नया फ़ोन आता है, लेकिन नया क्या है? कभी बटन इधर से उधर हो जाते हैं, कभी वॉलपेपर चेंज हो जाता है। दुनिया एआई की रफ्तार से दौड़ रही हो और एप्पल अभी भी कैमरा, मेगापिक्सल और रैम बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है। क्या एप्पल सच में अगला नोकिया बनने की राह पे है? चलिए मैं आपको इस कहानी की तरह समझाता हूँ। वो वक्त था जब स्टीव जॉब्स के हर लॉन्च के साथ वाओ बोलने पे मजबूर हो जाते थे। उन्होंने आईपॉड, आईफोन, आईपैड जैसे कई क्रांतिकारी प्रोडक्ट दिए। एप्पल तभी इनोवेटर था, फॉलोअर नहीं। लेकिन जॉब्स के जाने के बाद एप्पल ने दिशा ही बदल दी। अब उनका पूरा फोकस इनोवेशन से हटकर ऑप्टिमाइजेशन पर आ गया है। जब टिम कुक सीईओ बने, वो ऑपरेशंस के मास्टर थे। उन्होंने सप्लाई चेन सुधारी, मार्जिन बढ़ाए और एप्पल को एक कैश मशीन बना दिया। नंबर्स बढ़े, रेवेन्यू बढ़े, लेकिन एक्साइटमेंट खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ दिया नहीं, एयरपॉड्स आए, मैकबुक पावरफुल और विजन प्रो भी आया, पर वो वाव वाला मैजिक नहीं दिख रहा था। आज एप्पल की सबसे बड़ी समस्या है रिस्क नहीं लेना। जब कोई नया ट्रेंड आता है तो एप्पल सिर्फ एक बार बोलता है, हम बाद में लाएंगे लेकिन बेस्ट लाएंगे। पर आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जब तक वो बेस्ट लाते हैं तब तक वो रिलेवेंट ही नहीं रह जाता। और यही गलती वो एआई के लिए कर रही है। 2020 में चैटजीपीटी आया और 2025 में भी एप्पल अपनी खुद की एआई प्रॉपरली नहीं बना पा रहा है। उन्होंने कहा हम ला रहे हैं एप्पल इंटेलिजेंस, लेकिन वो क्या करती है? बस इमोजी बनाती है, ग्रामर सुधारती है या क्यों कार्टून बना देती है। 50 अरब डॉलर कैश रखने वाली कंपनी अपने एम्प्लॉय को एआई प्रोजेक्ट में टिका नहीं पा रही है। ये पैसे की कमी नहीं है, इंटेंशन का प्रॉब्लम है। जहाँ एप्पल ठहरा हुआ है वहाँ बाकी दुनिया तेजी से दौड़ रही है। गूगल ने जेमिनी को अपने हर डिवाइस में एम्बेड कर दिया है। अब वो सिर्फ असिस्टेंट नहीं है, पूरा पर्सनल मैनेजर बना चुका है। मेटा ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में एआई डाल दिया है। अब उनका एआई डेटा से सीख रहा है और बहुत ही ताकतवर बन रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट को विंडोज और ऑफिस में इतना इंटीग्रेट कर दिया है जिससे वो वॉइस से काम करना आसान हो गया है। और ओपन एआई वो हार्डवेयर बनाने जा रही है, एक ऐसा डिवाइस जो सुनता भी है, देखता भी और सोचता भी है। और एप्पल बस इमोजी बना रहा है। एआई की दुनिया ना डेटा पे चलती है, जिसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा एआई सीखेगा। गूगल और मेटा ने अपने सारे एआई को पूरी तरीके से खोल कर रखा है, फ्री रखा हुआ है। एप्पल ने कहा है एप्पल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है तो आपको नया फ़ोन लेना पड़ेगा। यानी इनोवेशन नहीं, एक सेल्स ट्रिप। और यही सोचने नोकिया को गिराया। उन्होंने कहा हमारे पास सिम्बियन है, हमें एंड्रॉइड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फिर सैमसंग ने एंड्रॉइड को अपनाया और नोकिया गायब हो गया। ब्लैकबेरी ने भी यही गलती की, उन्होंने अपने टच स्क्रीन का मजाक उड़ाया और खुद इतिहास बन गया। अगर एप्पल ने अभी एआई को हल्के में लिया तो उसे नेक्स्ट नोकिया कहलाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन खबरों के अनुसार टीम कुक ने अपनी टीम से कहा है कि उसे एआई की रेस जीतनी ही होगी। एप्पल अब किसी भी बड़ी एआई कंपनी को खरीद सकता है या डीपर इंटीग्रेशन करेगा ओपन एआई या गूगल के साथ में। लेकिन ये तभी काम करेगा जब एप्पल अपने बंद इकोसिस्टम की दीवारें थोड़ी खोलेगा। एआई को केज में नहीं रख सकता, उसे सबके लिए ओपन करना पड़ेगा। मैंने भी एप्पल के थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, लेकिन एक बात सच बताऊँ, मेरा एंड्रॉइड फ़ोन उससे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा सुनता है, समझता है, काम करता है। एप्पल अभी भी सोच रहा है कि एआई को कैसे सेफ रखे। अगर वो जल्दी नहीं जागा तो शायद बहुत देर हो जाएगी। क्या एप्पल सच में अगला नोकिया बनने जा रहा है या फिर से वो दुनिया को एक बार फिर से चौंकाएगा? कमेंट्स में बताना। क्या आपने एप्पल इंटेलिजेंस यूज़ किया है या फिर सिर्फ टाइमर और अलार्म लगाने के लिए, या उसका सच में कोई यूज़फुल यूज़ है? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे बिजनेस स्टोरीज और केस स्टडीज़ के लिए सब्सक्राइब। जय हिंद।